ऋषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। प्रयागराज के गोहनिया बाईपास पर भाकियों किसान का सत्याग्रह आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा। तहसीलदार ने स्थल पर आकर ज्ञापन लिया और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि नाले की पैमाइश करने गई टीम खाली हाथ लौटी। किसानों ने अधिकारियों के आश्वासन को ठुकरा दिया और घोषणा की कि मांगे पूरे होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अन्य किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया है। बैठे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आप ये अनिश्चितकालीन आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? देखिए आशीष जी, आपने एक योजना का नाम सुना होगा, जल जीवन मिशन, जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का सरकार ने लक्ष्य रखा था। उसी के मुताबिक उन्होंने कई लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में खर्च किया। इसमें प्रयागराज जनपद में लगभग 3900 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। और हम जहां आंदोलन पे बैठे हैं, इस जसरा ब्लॉक में और शंकरगढ़ ब्लॉक में 440 करोड़ रुपया एक कंपनी को हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दिया गया है। जिसमें वो कंपनी यानी कार्यदायी संस्था का जो कार्य है वो बहुत धीमा है और बहुत भ्रष्टाचार है। तो भारतीय किसान संगठन ने निर्णय लिया कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए क्यों न हम लोग प्रयास करें। इसी प्रयास के तहत पहले हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा SDM को, DM को, तहसीलदार को और जल निगम को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में फिर हम लोगों को सत्याग्रह पर बैठना पड़ा और हम लोगों ने ठाना है कि सत्याग्रह के माध्यम से हर घर नल की जो योजना है, उसमें जो लाखों परिवारों से जुड़ा मामला है, इसके लिए हम लोग इसके योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा करेंगे। तो कल जो है यहाँ जल निगम के अधिशासी अभियंता प्रवीण पुट्टी जी आए थे, हम लोगों से बात किया। तो उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का काम इसलिए अधूरा है क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही है, यानी कार्य करने के लिए धनराशि आवंटित नहीं कर रही है। उन्होंने कमिश्नर के द्वारा अधिशासी निदेशक डॉक्टर राजशेखर को जो पत्र लिखा गया है धनराशि उपलब्ध कराने के लिए, वो भी हम लोगों को उन्होंने दिया, जिसमें कहा गया है कि वास्तव में जल जीवन मिशन के लिए जो धनराशि है वो उपलब्ध नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने प्रवीण पुट्टी जी को 1 हफ्ते का समय दिया है कि आप लेटरबाजी कर लीजिए, अन्यथा हम लोग खुद मुख्यमंत्री से मिलेंगे और धनराशि की मांग करेंगे। दूसरी तरफ जो काम हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर जसरा और शंकरगढ़, यहाँ हजारों जगहों पे जो पाइपलाइन बिछाई गई है, तो सड़कें खोदी गई और सड़कें खुदाई तो करके पाइपलाइन डाल दिया, लेकिन आज तक जो है वो सड़क मेंटेन नहीं हुई। जैसे हम लोगों ने दिखाया अभी पीछे वाली रोड, ये हाईवे वाली स्कूल जो है सीधे जाती है, यहाँ भी JCB से गड्ढा खन करके और पाइपलाइन डाली गई है और सड़क जो त्यों छोड़ दी गई है। तो जहाँ जहाँ ये जल जीवन मिशन का काम चल रहा है और पाइपलाइन खोदने के बाद जहाँ गड्ढा है, सड़कें बर्बाद हो गई हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग दबाव बना रहे हैं। उसके पुनर्निर्माण के लिए भी हमने कार्यदायी संस्थाओं को हमने ज्ञापन दिया है और हिदायत दी है कि अगर 15 दिन के भीतर अगर खुदी हुई सड़कें मेंटेन न हुई, उनका पुनर्निर्माण न हुआ, तो हम लोग इसी जो कार्यदायी संस्था है वेद प्रकाश पुंगालिया के ऑफिस पे जो भीटा में है, वहाँ पे आंदोलन करेंगे और इसके बाद हम लोग सीधे मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार है और जिस तरह से ये कार्य हो रहा है कोई संभावना नहीं दिख रही है कि हर घर नल से जल पहुँचेगा। आपका ये आंदोलन का आज कौन सा दिन है? देखिए, सत्याग्रह आंदोलन का आज चौथा दिन है। दूसरे दिन हम लोग के पास यहाँ क्या पहले ही दिन से यहाँ अधिकारी आ रहे हैं। पहले नायब तहसीलदार आए, फिर दूसरे दिन यशो घूरपुर और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था से लगे लोग हैं वो आए। तीसरे दिन फिर यहाँ पर SDM आई और अधिशासी अभियंता जल निगम प्रवीण पुट्टी जी आए, लेकिन दोनों लोगों से जो वार्ता हुई है उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। SDM से तो नोकझोंक भी हुई किसानों की, क्योंकि उनके पास समय नहीं था कि वो फरियादियों से बात करें। इससे किसानों ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए, जब समय होगा तो आइएगा। और चौथे दिन आज पहले नायब तहसीलदार आए 12 विजय कुमार जी,
उन्होंने ज्ञापन लिया और 3-4 जो हमारी मांगे थी उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। फिर वो मौके पर भी गए लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद जो है 12 तहसीलदार रोशनी सिंह भी आई, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया है और 4 शिकायती पत्र भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा इसका अध्ययन करके हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे और समाधान निकालेंगे। तो निर्णय ये हुआ है कि जब तक आप निष्कर्ष निकालिए, जब तक आप समाधान निकालिए, अगर मौके पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम उठेंगे नहीं। यानी समस्या का समाधान हमें दिखना चाहिए, हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनको समाधान मिलना चाहिए, तब हम ये यहाँ से उठेंगे। तब तक सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा। राजीव चंदेल जी, हम आपसे एक जानकारी और चाहते हैं कि आप बड़े अधिकारियों को यह सूचना दिया गया है? देखिए, पहले आंदोलन करने से पहले हम लोगों ने SDM 12 को ज्ञापन सौंपा और वो ज्ञापन हमने LIU के माध्यम से शासन और प्रशासन को भिजवाया है। तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मांग पत्र है, ये उच्च अधिकारियों तक पहुँच चुका है और SDM के हाथों हम लोगों ने सौंपा था। उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया था। 1 हफ्ते के भीतर अगर किसी भी समाधान पे आप पहुँचती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उसी के तहत हम यहाँ पे बैठे। आपका जो आंदोलन है बहुत ही सराहनीय है और आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं इसका काफ़ी प्रशंसा करता हूँ और मेरे तरफ से जो मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप से एक छोटा सा सवाल और रहेगा। यह जो आंदोलन चल रहा है कि ये सवाल है कि जल जीवन जो सरकार द्वारा चल रहा है, इसको लेकर आप कब तक आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, इसमें हम लोगों का जो उद्देश्य है कि हर घर नल से जल जब तक नहीं पहुंचेगा, यानी टोटी खोलने पे पानी आने लगेगा, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये अभी शुरुआत है। पूरे प्रयागराज मंडल के चारों जिलों में अभियान चला करके, जन जागरूकता करके हम लोग जल जीवन मिशन योजना को सफल बनाने का काम करेंगे। इसमें सरकार का सहयोग करेंगे और जो अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराएंगे। यही हम लोगों का मिशन है कि अंतिम दम तक नल से पानी गिरने लगेगा, तब तक हम आंदोलन चलाएंगे। सर, वैसे देखा जाए तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका नाम आपके मुझसे जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राजीव चंदेल है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान का पूर्वांचल प्रभारी हूँ और यहाँ पे प्रयागराज मंडल में एक प्रभारी के तौर पे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसानों के साथ हम एकजुट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।